गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखा जाएगा प्रश्न चौथा है 8.1 का। एक 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से कोई भी मान यहाँ दिया हो, अभी तो काट 15 काट ए बराबर 8 लिखा है, कोई नंबर यहाँ लिखा हो, यहाँ सेक कास साइन कुछ भी लिखा हो और इक्वल टू यहाँ कोई नंबर लिखा हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें करना होगा, हमें सीधे उसका मान निकालना होगा जो बीच में ये त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखा गया है, यानी काट ए। हाँ चलिए, 15 काट ए बराबर ए 8, तो काट ए बराबर ये हो जाएगा 8/15। अब जब हमें ये मिल गया 8/15, तो हम ये जानते हैं कि काट का मान होता है, अभी जैसे आपका टैन का था लंब बटा आधार था, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब, उसका ठीक उल्टा होता है 1/tan भी लिख सकते हैं। तो ये हमें उसका जब उल्टा हो जाएगा, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम तीनों भुजाओं को निकाल लें, क्योंकि मुझे जो और अनुपात चाहिए उसमें हो सकता है कर्ण की भी जरूरत हो, तो उसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे और ये होता है आधार बटे, जो काट होता है वो होता है आधार बटे लंब। अभी हम देखते हैं, आधार बटे लंब। अब हम अगर हम ए यहां ले लें, यहां, और बी यहां ले लें और सी यहां ले लें, तो कोण हमेशा आधार पर बनता है। मैं पहले हर चित्र में इसीलिए बता रहा हूं, हम जब इसको आधार मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। इसी तरह से आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक दूसरा चित्र बनाता हूं, जहां कोण ए, यहां ए ले लेंगे तो यहां बी ले लें और यहां सी ले लें। कोण हमेशा आधार पर बनता है, इसलिए ए यहां है तो आधार ये हो जाएगा। अब जब ये आधार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। यानी दोनों त्रिभुज में हमें सबसे बड़ी भुजा नहीं ज्ञात है, जो कर्ण है उसको हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे और वहां होता है, जब ये हमें सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी होती है तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ होता है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग, चाहे 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 8 अठाई होता है 64 और 15 15 होता है 225। अगर आपको सीधे नहीं आता तो गुणा करके देख लीजिएगा, और फिर जब ये जुड़ेगा वर्गमूल के अंदर तो ये आ जाएगा 289। इनको हम जोड़ेंगे तो 289 आएगा, और जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो 17 आएगा। आप यहाँ वर्गमूल इसका गुणनखंड करके निकाल सकेंगे। अब ये हमें 17 मिल गया, यहाँ चूंकि कोई इकाई नहीं लिखी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। AC बराबर मुझे 17 मिल गया, यहाँ हम लिख देंगे 17। अब हमें चाहिए साइन A। साइन A हमारा होता है, हम पहले से याद कर चुके हैं, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आइए यहाँ हम लिखते हैं लंब, यहाँ जब हम A देखेंगे इस त्रिभुज में तब लंब हमारा ये हो जाएगा BC, और जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो लंब हमारा ये AC हो जाएगा। इसलिए दोनों के जो मान हमारे हैं वो है 15 लंब बटा कर्ण, यानी 15/17। ये हो जाएगा साइन A का मान, और सेक A का मान, सेक A का मान आप चाहे तो इसको लिख लिया करें। सेक A का मान, सेक होता है साइन का, उसका कास का उल्टा होता है, और कास आपको जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आप चाहें तो लिख लिया करें, चलिए लिख ही देता हूं, कर्ण बटे आधार। अब जब कर्ण बटे आधार है तो कर्ण हमारा, इसमें हम सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है जो है 17, और जब हम आधार, जब A देखेंगे कोण A, तब यहां देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, यहां देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, यानी आएगा 8। इस तरह से ये जो हमारा आंसर आएगा, आंसर आया वो आया साइन A बराबर आया 15/17, और जो सेक A आया, सेक A वो आया 17/8।
इस तरह से इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ कोई भी अनुपात में साइन कॉस टेन लिखा हो, आगे पीछे जो भी गिनती लिखी हो, इसके गुणांक से इधर वाले को भाग करेंगे, जो हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम त्रिभुज के हिसाब से हम अपने दूसरी भुजा को ज्ञात करेंगे, फिर उनकी वैल्यू रखते हुए इनके मान को हल करेंगे। आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।